हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू झारखंड लाइव, झारखंड नंबर 1 यूट्यूब स्टडी चैनल। दोस्तों आज है 20 अगस्त और हम लोग यहाँ पर आज झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स आएगा, वीडियो आएगी, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली मॉर्निंग में यहाँ पर 6 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो आती है तो आप इसे देखा करें और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहाँ पर PDF जो प्रोवाइड कर दी जाती है तो आप PDF के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज 20 अगस्त के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखते हैं। और आज का यहाँ पर पहला प्रश्न है, राज्य में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा कितने नए विद्युत सब स्टेशन की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। कुल जो है यहाँ पर 6 विद्युत सब स्टेशन की शुरुआत की गई है राज्य में, तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं ये कौन कौन सी सब स्टेशन की शुरुआत की गई है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा राज्य में कुल 6 सब स्टेशन की शुरुआत की गई है, उद्घाटन किया गया है। तो ये कौन कौन सी सब स्टेशन है? तो ये है भागोडी गढ़वा और डाल्टनगंज गढ़वा संचरण लाइन, दुमका जसीडीह संचरण लाइन, जसीडीह गिरिडीह संचरण लाइन, दुमका गोड्डा संचरण लाइन, गिरिडीह जमुआ संचरण लाइन एवं गिरिडीह सरिया संचरण लाइन। तो ये कुल जो है यहाँ पर 6 विद्युत सब स्टेशन है जिसकी शुरू की गई है राज्य में। तो मैं एक अलग से वीडियो भी प्रोवाइड कर चुका हूँ पूरी डिटेल्स में किस सब स्टेशन की कितनी क्षमता है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप यहाँ पर आई बटन में भी क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, सोहराय उरांव का हाल ही में निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? हाल ही में सोहराय उरांव का निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वे एक आंदोलनकारी थे। क्या थे? वे एक आंदोलनकारी थे और उनकी हाल ही में यहाँ पर मृत्यु हो गई है, निधन हो गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो वो यहाँ पर झारखंड राज्य के वो एक आंदोलनकारी थे और उनका हाल ही में निधन हो गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का नया कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, जो नए कुलपति हैं वो कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये हैं डॉक्टर ओंकार नाथ सिंह। कौन है? डॉक्टर ओंकार नाथ सिंह है जो कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के नए कुलपति नियुक्त किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इनके बारे में पूरी डिटेल्स में यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, डॉक्टर ओंकार नाथ सिंह को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति 3 वर्षों के लिए की गई है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में लगभग 13 माह बाद अस्थायी कुलपति मिल सका है। नए कुलपति डॉक्टर ओंकार नाथ सिंह वर्तमान में भारत सरकार के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड IPAB चेन्नई के तत्कालीन सदस्य और प्रभारी अध्यक्ष हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के जो नए कुलपति हैं वो कौन है? डॉक्टर ओंकार नाथ सिंह है। अब यहाँ पर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय आया है तो इसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी, मैं बार बार भी बताया हूँ और फिर से बता रहा हूँ। आपको जो है ये सब सारी बातें याद होनी चाहिए, याद हो गई होंगी उम्मीद करता हूँ, और नहीं याद हुई है तो आप इसे याद कर लीजिए। और यहाँ पर जो है इसकी स्थापना की गई थी वो 26 जून 1981 ईस्वी को की गई थी। कब की गई थी? 26 जून 1981 ईस्वी को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और इसका कैंपस जो स्थित है वो कहाँ पर स्थित है? ये रांची में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? रांची में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य का डेडिकेटेड कोरोना टेस्टिंग सेंटर डॉक्टर एस शरण लैब की शुरुआत किस शहर में की गई है? ठीक है, तो एक निजी लैब है, कोरोना टेस्टिंग लैब है ये, तो इसकी शुरुआत किस शहर में की गई है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये रांची में इसकी शुरुआत की गई है। किस शहर में की गई है? तो ये रांची शहर में इसकी शुरुआत की गई है, राज्य का डेडिकेटेड कोरोना टेस्टिंग सेंटर डॉक्टर एस शरण लैब की।
तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो राज्य में डेडिकेटेड कोरोना टेस्टिंग सेंटर डॉक्टर एस सरन लैब की शुरुआत रांची शहर में की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने आईसीएमआर द्वारा जांच की अनुमति देने के बाद कोरोना की जांच के लिए अधिकृत किया है। जांच सरकार द्वारा निर्धारित जो 2400 रुपये में की जाएगी। निर्धारित शुल्क जो है राज्य सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा भी यहाँ पर जो है निर्धारित की गई है। ये 2400 रुपये में यहाँ पर जो है जाँच की जाएगी। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सरकार द्वारा निजी जांच लैब को कोरोना जांच के लिए अधिकृत किया जा रहा है। राजधानी में अब कुल 5 निजी लैब में आरटीपीसीआर पद्धति से जांच की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अब कुल 5 निजी लैब हो गए हैं जिनमें कि जो है वो कोविड का 19 का टेस्टिंग किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड राज्य के गणित और विज्ञान के शिक्षकों को किस शिक्षण संस्थान के द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा? झारखंड राज्य के गणित और विज्ञान के शिक्षकों को किस शिक्षण संस्थान के द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये है आईआईटी गांधीनगर। कौन सा है? आईआईटी गांधीनगर है जो कि झारखंड राज्य के गणित और विज्ञान के शिक्षकों को प्रशिक्षित करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो राज्य के गणित और विज्ञान के शिक्षकों को आईआईटी गांधीनगर प्रशिक्षित करेगा। सप्ताह में एक दिन रविवार को शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें गणित और विज्ञान की सैद्धांतिक समझ को बढ़ावा देने और दैनिक जीवन में इससे जोड़ने का तरीका जो है बताया जाएगा। यह प्रशिक्षण अगले 30 सप्ताह तक चलेगा एवं इसकी शुरुआत 16 अगस्त को की गई है। तो मतलब यहाँ पर इनकी प्रशिक्षण की अवधि जो होगी वो 30 दिनों की होगी। ठीक है, हर संडे से रविवार को जो है यहाँ पर हर संडे को इनका प्रशिक्षण का कार्यक्रम किया जाएगा, आयोजन किया जाएगा। इस प्रशिक्षण में वर्ग 6ठी से 12वीं के शिक्षक शामिल होंगे। ठीक है, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 के जो शिक्षक होंगे, टीचर होंगे, वो यहाँ पर शामिल होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। राज्य के गणित और विज्ञान के शिक्षकों को आईआईटी गांधीनगर प्रशिक्षित करेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, फेम इंडिया एशिया पोस्ट 50 की सूची में झारखंड से किस विधायक का नाम जो है यहाँ पर आइकॉन विधायक के लिए चयन किया गया है? ठीक है, फेम इंडिया एशिया पोस्ट 50 की सूची में झारखंड से किस विधायक का नाम आइकॉन विधायक के लिए चयन किया गया है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है अंबा प्रसाद। कौन है? अंबा प्रसाद है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कांग्रेस पार्टी से वर्तमान में झारखंड में विधायक है। चलिए इनके बारे में पूरी डिटेल्स में यहाँ पर देख लेते हैं और इस जो है एशिया पोस्ट 50 की सूची के बारे में भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो अंबा प्रसाद जो है वो बड़का गांव से विधानसभा क्षेत्र से यहाँ पर जो है विधायक है। इनकी उम्र 27 वर्ष है और झारखंड की सबसे युवा विधायक है। ठीक है, वर्तमान में झारखंड की सबसे युवा विधायक जो है वो कौन है? अंबा प्रसाद है। तो हाल ही में फेम इंडिया पोस्ट ने देश भर के विधायकों के बारे में सर्वे करवाया है और 50 विधायकों की सूची जारी की है। इस सूची का मुख्य उद्देश्य समाज के लिए बेहतर करने वाले को सामने लाना और उन्हें प्रोत्साहित करना है। फेम इंडिया पोस्ट के द्वारा आइकॉन विधायक के रूप में झारखंड के बड़का गांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक अंबा प्रसाद का चयन किया गया है। तो आइकॉन विधायक के रूप में किनका चयन किया गया है? तो ये है अंबा प्रसाद है जो कि झारखंड के बड़का गांव विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर आंसर ऑफ द डे है। कल जो आपसे प्रश्न पूछा गया था, झारखंड में पहली बार दृष्टिबाधित उपायुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? हाल ही में पहली बार दृष्टिबाधित उपायुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये है राजेश सिंह। कौन है? राजेश सिंह है जो कि पहली बार दृष्टिबाधित उपायुक्त नियुक्त किए गए हैं झारखंड में। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं इनके बारे में और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे, जैसा कि मैं कमेंट बॉक्स में देख पा रहा था। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, झारखंड में पहली बार दृष्टिबाधित उपायुक्त राजेश सिंह नियुक्त किए गए हैं। ये बोकारो जिले के नए उपायुक्त नियुक्त किए गए हैं। किस जिले के? बोकारो जिले के नए उपायुक्त नियुक्त किए गए हैं। इससे पहले उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में, ठीक है, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में विशेष सचिव के पद पर कार्यरत थे।
ठीक है। और इनके द्वारा जो है यहाँ पर पुस्तक लिखी गई है। मैंने आप लोगों को कमेंट करने के लिए बोला था कि यहाँ पर जो है वो आपको पुस्तक का नाम भी कमेंट करना है, तो आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे। इनकी द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है तो इनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है वो कौन सी पुस्तक है? पुटिंग आई इन IAS। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। तो यहाँ पर बोकारो जिला आया है, तो बोकारो जिले की स्थापना जो है वो कब हुई थी? 1 अप्रैल 1991 ईस्वी को बोकारो जिले की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1991 ईस्वी को। ये भी याद रखिएगा। चलिए आज का प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे है, झारखंड ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किस मोबाइल ऐप के माध्यम से राज्य में लौटे प्रवासियों का डाटाबेस तैयार किया जा रहा है? तो 4 ऑप्शन आपके यहाँ पर, प्रवासी मजदूर ऐप, कुशलता ऐप, मिशन सक्षम मोबाइल ऐप, स्किल झारखंड ऐप। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको कमेंट करके बताना है कि झारखंड ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किस मोबाइल ऐप के माध्यम से राज्य में जो प्रवासी मजदूर लौटे हैं उनका डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। तो कोशिश करिए इसका सही आंसर कमेंट करने की कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप हमारे शनिवार जो यहाँ पर JPSC ऑनलाइन लाइव टेस्ट का आयोजन किया जाएगा, तो आप सब उससे जरूर जुड़े। यहाँ पर आपको 20 रुपीज़ का भुगतान करना है। पेपर 1 और पेपर 2 यहाँ दोनों ही आपको होंगे टेस्ट में। ठीक है, समय 3 घंटा आपको वहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, और इसके लिए आपको यहाँ पर जो है वो इस नंबर पर भुगतान करना है, फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे के माध्यम से, और स्क्रीनशॉट भेजना है आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पर। तो इस तरह से आप यहाँ पर ऑनलाइन लाइव टेस्ट से जुड़ सकते हैं।